आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि परमेय संख्या कौन हो सकता है, कौन अपरमेय संख्या होता है, कौन नहीं हो सकता है। उसके बाद बताए थे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, घाटा और भागा क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे जैसे मौसा और अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या देखेंगे, यानी संख्या जो दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का मौसा निकालेंगे। क्वेश्चन रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और यानी HCF और LCM यानी लसा का मान निकालेंगे। लसा यानी LCM का मान ज्ञात करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा का मान ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लो पहले का हमका क्वेश्चन कह दिया कि निकाले के तरह से कह देगा कि 50 और 125 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा ज्ञात करें तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 50 से करेंगे तो पहले क्या लगेगा, पहले से 2 से लगेगा तो 25 होगा, फिर 5 से लगेगा कितना होगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे 125 का बनाएंगे, 125 से करेंगे कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 4 से, कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो कितना लगेगा, ये 5 ना 10 और 5 25, उसके बाद फिर कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, जो गुणनखंड इसका है उसको लिख देंगे। जैसे 50 लिखकर लिखेंगे, बराबर लिखकर क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 लिखेंगे। उसी तरह लिखेंगे 125 लिखकर क्या लिखेंगे, यानी 5 गुने 5। तो अब इसमें जो संख्या दिया रहेगा, 2 को दिया रहा, 3 को दिया, 4 को दिया रहा है, उसको क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड से उसका गुणनखंड कर देंगे। उसके बाद में जैसे मौसा का मान पूछ रहा है, यानी HCF का मान पूछ रहा है, तो मौसा कौन होता है, जो सब में मिलता है वही मौसा होता है। देखिए इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो क्या क्या देखिए इसमें 2 का मिल रहा है, यानी 5 मिल रहा है, और यह 5 मिल रहा है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, यानी 5 गुने 5 और बराबर कितना होगा, 5 25, यानी 50 और 125 का मौसा कितना आएगा, तो 25 आएगा। अब लसा निकालना है, लसा का यानी LCM का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यानी जो मिलता है वो भी होता है और जो नहीं मिलता है वो सभी का गुणनफल होता है। तो लिखेंगे, देखिए इसमें कौन कौन नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, उसके बाद में 5 नहीं मिल रहा है, यानी 2 नहीं मिला, इसमें 5 नहीं मिला, उसके बाद कौन कौन 2 का 5 मिल रहा है। क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे, यानी इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10, 10 5 50, 50 5 कितना होगा, 250 आएगा, 50 5 कितना, 50 25 250 आएगा, 50 25 25 5 125 125 दूना 250। तो इसका लसा कितना आ जाएगा, यानी 250 आएगा, यानी ये 50 और 125 का लसा कितना आएगा, तो 250 आएगा। और मौसा पूछेगा कितना आएगा, 25 आएगा। जैसे मानते देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मानते देखा रहेगा कितना 96 और देखा ले कितना 148 देखा ले, आ कहे कि बताइए इसका मौसा और लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे दिया रहेगा क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड करेंगे। जैसे 96 दिया है तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इससे पहले 2 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो 48 दूना 96 होता है, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद में कितना करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी देखिए इसका 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, ये सब आ रहा है। उसी तरह क्या करेंगे, 148 का करेंगे, 148 का करेंगे तो कितना आएगा, पहले 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14 और 2 चौका 8, तो कितना होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 3 6 और 2 7 14। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, इतना आया। अब देखेंगे कितना, अब इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया तो क्या करेंगे, फिर इसी तरह लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 96 का गुणनखंड लिखेंगे, 96 का गुणनखंड लिखेंगे कितना आया, यहाँ पर देखिए 96 का लिखेंगे गुणनखंड कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 को 2 है, 1 3 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना है, 3 है। उसके बाद में 148 का कितना है, 148 का आपका आया कितना, 2 गुने, उसके बाद में 2 गुना कितना आया, 37 आया है। अब देखिए आप लोग पहले ही बता दें कि जो मौसा किसको कहते हैं, जो दोनों में मिलेगा वही मौसा कहलाएगा। और जो देखिए तो कौन पहले का 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, बाकी देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, यानी मौसा इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा, 2, यानी कितना आएगा, इसका मौसा 4 आएगा। यानी 96 और 148 का मौसा कितना आएगा, 4 आएगा। उसी तरह लसा का मान निकालना होगा। तो देखिए उसका यहाँ पर देखते हैं,
अब आप लोग लसा के लिए बताएंगे, जो मिलेगा वो भी जो नहीं मिलेगा वो भी होगा। यानी लसा के लिए अगर उसका निकालेंगे मान तो कितना होगा लसा निकालेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन है, 1 गो 2 2 गो 3 गो 2 नहीं मिलेगा, 4 को नहीं मिल 3 गो 2 3 नहीं मिल रहा था, कितना होगा देखिए लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने को 3 नहीं मिला, उसके बाद में क्या मिला 37 नहीं मिल रहा है। और फिर क्या है 2 को 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे गुना करेंगे 2 गुने 2, यानी क्या करेंगे यहाँ पर 2 गुना, तो सब गुना करेंगे। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 का 24 और 24 में फिर कितना गुना करेंगे 37 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी 24 में 37 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 चौका 28 का हाथ में 2 4 3 7 14 2 16 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 3 दूना 6 7, यानी 8 8 कितना आया 888 है। फिर कितना से गुना करेगा 2 दूना 4, यानी 888 में 4 से गुना करेगा तो कितना आएगा कितना आएगा, यानी 888 में 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 8 चौका 32 3 35 से 5 हाथ में 3 8 चौका 32 3 कितना 35 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 3552 आएगा। यानी इसका लसा कितना आ जाएगा 96 और 148 का, तो कितना आएगा यानी 3552 आएगा। 35 कितना आएगा 52 आएगा। तो जब भी आप लोगों को दिया रहेगा दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से कहे कि मसा और लसा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले उससे क्या करिए गुणनखंड जैसे इस तरह कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर किया सबका उस तरह इसका गुणनखंड करके जो गुणनखंड आएगा उसको लिख दीजिएगा। अब मसा किसे कहते हैं, जो दोनों में मिलेगा सब में जिसका दिया रहेगा संख्या से गुणनखंड करेंगे, जो सब में मिलेगा वो क्या कहलाएगा मसा कहलाएगा, और जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो क्या कहलाता है लसा कहलाता है। जैसे आगे देखिए इसी में, अब देखिए आगे से क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, ऐसे कह देगा कि 15 20 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करें मसा और लसा का मान ज्ञात करें। यानी मसा और लसा का क्या करेंगे, यहाँ पर मसा और लसा का मान ज्ञात करेंगे। यानी विधि से क्या मसा यानी HCF और लसा यानी LCM का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे 2 को दे सकता है, 3 को दे सकता है, 4 को दे सकता है, तो एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो सब समझ जाइएगा। सबसे पहले 2 को क्वेश्चन 2 को दिया रहा है संख्या, 3 को दिया रहा है, 4 को दिया है, 5 है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि 15 20 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी मसा CF और LCM का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको लिखेंगे। यानी पहलका में क्या दिया है, यहाँ पर हल लिखेंगे। पहलका में दिया है 15, तो 15 क्या करेंगे पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए इसका गुणनखंड करना क्या होगा, यानी 3 गुना 5 होगा, यानी 3 5 होगा। उसके बाद 20 का गुणनखंड करना क्या होगा, यानी 20 से करेंगे तो 2 से लगेगा 10 होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। उसके बाद इसका गुणनखंड नहीं होगा, फिर लिखेंगे क्या 25 लिखेंगे यहाँ पर, तो 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5 से करेंगे 5 25 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, इसका गुणनखंड क्या है, यानी 3 गुना कितना है 5 है। उसके बाद में 20 का कितना है, तो 20 का है 2 गुना कितना है 5 है, और 25 का कितना है 2 गुना 2 गुना क्या है 5 है। उसके बाद 25 का क्या है, तो 5 गुना क्या है 5 है। तो आप लोग अभी बताएं, पीछे इसके पहले बताएं क्वेश्चन में कि मसा किसको कहते हैं। अगर मसा इसमें मान निकालना है तो मसा किसको कहते हैं, जो सम में मिलेगा वही उसका मसा कहलाएगा। देखिए इसमें देखिए 3 है लेकिन ये दोनों में नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन देखिए 5 3 में मिला, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका मसा कितना हो जाएगा, यानी 5 इसका मसा होगा। अब मसा देखिए इसका 5 है, सिर्फ इसमें 5 मिल रहा है। और लसा का मतलब क्या होता है, यानी लसा का मान निकालना है तो जो मिलता है वो भी या नहीं मिलता है वो भी क्या होता है सब गुना हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या मिलेगा 3 नहीं मिल रहा है, उसके बाद इसमें 2 नहीं मिल रहा है, 2 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें को 5 नहीं मिल रहा है, और सब में क्या मिल रहा है 5 ही मिल रहा है, तो सब क्या करेंगे गुना करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 दूना 6 6 दूना 12 12 5 7 7 हो जाए कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 इसका लसा कितना आएगा 300, यानी 15 20 और 25 का लसा कितना आएगा 300 आएगा, और मसा कितना आएगा यानी 5 आएगा। तो इस तरह आप लोग को जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करें इस तरह बनाएंगे। देखिए इस तरह का और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे मान तो दे दिया, अब आगे देखिए ऐसे दे दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन देगा लागे जैसे कहे कि 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी मसा और लसा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देखिए जब भी आप लोग से क्वेश्चन पूछे मसा और लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो जो संख्या दिया रहेगा क्या करेंगे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है हल लिखकर लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखकर लिखेंगे। देखिए जैसे 12 दिया है तो इसका पहले गुणनखंड करेंगे,
12 का क्या होगा, जैसे 2 से पहले होगा तो 6 होगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इसका गुणनखंड हो गया। फिर उसी तरह करेंगे 15 का, तो 15 का क्या आएगा, 3 से क्या हो जाएगा, 3 पर 15 हो जाएगा। उसी तरह 21 से क्या करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 21 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे, 3 से तो कितना होगा, 21 होगा। तो जितना भी संख्या दिया जाएगा पहले उससे क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड में तोड़ देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे 12 का गुणनखंड क्या क्या है, तो यहाँ पर 2 गुने क्या है, 2 गुने क्या है, 3 है यहाँ पर आपका। उसी तरह 15 का क्या है, यानी 15 का तो आपका 3 गुना क्या है, 5 है। उसके बाद में 21 से क्या गुणनखंड आया है, यानी 3 गुना कितना आया है, 7 आया है। अब आप लोग से पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि करके उसके बाद क्या है, मौसा और लसा का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को बताएं कि देखिए मौसा किसको कहते हैं, जो सम में मिलेगा वही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। देखिए सम में क्या मिला, इसमें देखिए सम में क्या मिला, 3 को मिल रहा है, 3 सम में देखिए मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, यानी 3 इसका मौसा हो जाएगा। और लसा का मतलब क्या होता है, यानी लसा का मतलब होता है कि जो मिलता है वो भी है, जो नहीं मिलता है वो सब क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए इसमें 2 नहीं मिला, 2 को 2 नहीं मिला है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद में इसमें एगो 5 नहीं मिल रहा था, 5 हो जाएगा गुना में। उसके बाद में 7 नहीं मिल रहा है, और उसके बाद में इसमें क्या मिल रहा है, इसमें देखिए क्या मिल रहा है, इसमें अभी इसमें जो अभी आपका क्या 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, सबका गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 5 20, अब 20 तक कितना होगा, 140 हो जाएगा। और 140 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 34 या 42, यानी कितना हो जाएगा, 420 आएगा। यानी तो इसका लसा कितना आ जाएगा, 420 आएगा, और मौसा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो जब भी आप लोग 2 अंक का दिया रहा है, चाहे 3 अंक का दिया रहा है, और कहे कि बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा क्या करें, उसका गुणनखंड कर देंगे। सब जितना भी संख्या दिया रहेगा सब गुणनखंड कर देंगे। हम मौसा क्या करें, इस तरह लिख देंगे, गुणनखंड उसका लिख देंगे। अब मौसा देखेंगे कौन सम में मिल रहा है, जितना भी संख्या सम में मिलेगा उसका क्या करें, गुना करके लिख देंगे। उसी तरह लसा निकालेंगे तो सम में देखेंगे कौन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब जो मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी, सब क्या करें, गुना करके उसका मान लिख देंगे। तो वही क्या होगा, इसका लसा का मान होगा। अब देखिए आगे जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन देखा लेगा कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। देखिए क्वेश्चन से भी ऑब्जेक्टिव आता है, अधिकतम घात कितना होगा। देखिए यहाँ पर दिया रहता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। जैसे ऑप्शन में आपका दिया रहेगा कि 3 दिया रहेगा, बी में 5 दिया रहेगा, सी में 4 दिया रहेगा, और डी में कितना दिया रहेगा, आपका 6 दिया रहेगा। और ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा कि 1440 से बताइए 2 का अधिकतम जो घात होगा कितना होगा। तो सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन पूछे आप लोग बताइएगा इसका घात कितना होगा, कितना होगा, तो जो संख्या दिया है उसको क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। जैसे 1440 दिया है, 1440 दिया क्या, ऐसे गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे कितना होगा, 7 दूना 14, उसके बाद 2 दूना 4 0, कितना है, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से कितना होगा, 3 दूना 6, 2 6 12 और 0। उसके बाद 2 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18, उसके बाद 0। फिर क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर लगाना कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद 2 से लगाना कितना आएगा, 45 आएगा, यानी 45 आएगा। आप देखिए कौन सा लगेगा, यहाँ पर 3 से लगेगा कितना होगा, 5 या 45 के बाद में 3 से लगेगा कितना का 5 आएगा। तो यहाँ पर गणिए 2 कौ बार आया, देखिए 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 का घात कितना होगा, 5, यानी 2 कौ बार 2 का घात कितना बार आया है, तो 5 बार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगर वही पूछा कि बताइए 1440 में 3 का अधिकतम घात क्या होगा, तो अधिकतम घात कितना होगा, देखिए कौ होगा, 3 है, 1 2 होगा, तो कौ होगा, इसका अधिकतम घात कितना होता है, अधिकतम घात 2 हो जाता है। तो जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन देगा इस तरह का क्वेश्चन संख्या दिया रहेगा और कहेगा 2 क्या, चाहे 4 का, चाहे 5 का, बताइए इसका अधिकतम घात क्या होगा, तो उसका क्या करिएगा, पहले जो इसका है गुणनखंड कर दीजिएगा और देखिएगा वो संख्या कौ बार आया है। जैसे मानता यहाँ पर दे दिया रहेगा, जैसे मानता कितना दिया रहा है, 72 मानते देखिए, 72 माने, चाहे 72 माने, देखें पर 72 दे दिया रहे और कहे के बताइए कि इसमें 2 का अधिकतम घात कितना होगा। क्या करेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे। पहले इसे गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 36 होगा। उसके बाद 2 से करेंगे तो कितना आएगा, उसके बाद में 18 हो जाएगा। 18 का गुणनखंड करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद में 3 से गुना करें, 3 दिया 9। तो देखिए 2 का अधिकतम घात कितना था, 1 2 3, अधिकतम घात कितना है, 2 का घात 3 है, यानी 2 का कितना घात है, 3 है अधिकतम। तो जब भी आप लोग इस तरह का संख्या दिया रहे और कहे कि बताइए कि इसका अधिकतम घात कितना हो सकता है, तो जो संख्या दिया रहेगा क्या कीजिएगा, उसका इस तरह अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा और देखिएगा उस संख्या जो है कौ बार आया है, वही क्या कहलाता है, उसका अधिकतम घात कहलाता है। तो इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में इतना का अधिकतम घात कितना है। तो क्या कीजिएगा, जो संख्या दिया रहेगा उसका इस तरह गुणनखंड कर दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कौ बार आया है, उसका क्या कहलाएगा, अधिकतम घात कहलाएगा। अब आगे देखिए, अच्छा देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है, सदैव घात लगा आपका क्या कहेगा कि यदि 150 बराबर देखिए दिया रहेगा
जैसे दिया रहेगा 2 के पावर x दिया रहेगा, उसके बाद में गुना करके दिया रहेगा, देखिए इस तरह गुना दिया रहेगा, दो गुने दे जो उसके बाद में दिया रहेगा क्या 3 के पावर y गुने 5 के पावर z। तो कहेगा हो तो x प्लस y प्लस z का मान बताइए, मान ज्ञात करें। देखिए इस तरह भी दिया रहता, क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि 150 बराबर x के पावर x बस 2 के पावर x 3 के पावर y गुने 5 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका दिया रहेगा, क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे 150 से गुणनखंड पहले करेंगे। देखिए इसका गुणनखंड करना क्या होगा, 2 से करेंगे तो 7 दूना 14 2 5 10 कितना होगा 75, फैन कितना से लगा 3 से तो 25 दिया 75। अब कितना से लगेगा 5 से लगेगा, कितना का 25 हो जाएगा। यानी यहाँ पर गुणनखंड किया है कितना है, देखिए यहाँ पर 150 का गुणनखंड किया कितना है, देखिए 2 जो आया 1 बराबर 2 के पावर 1 हो जाएगा, गुने 3 के पावर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इतना बराबर जो है ना यह है, तो कह रहा है कि x y और z का मान बताइए। तो इसके जवाब पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर देखिए नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 150 की जगह पर लिखेंगे 2x। यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया, क्वेश्चन दिया था 150 बराबर क्या दिया था 2x गुने क्या दिया था 3 के पावर y गुने क्या था 5 के पावर z दिया था। तो पूछ रहा था x प्लस y प्लस z का मान। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x गुने 3y गुने क्या हो जाएगा 5 के पावर z हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा z हो जाएगा। अब देखिए आप लोग नियम घातांक में पढ़े होंगे, जब भी जो गुना में रहता है, जैसे मानते हैं a का पावर m हो गया, a का पावर n हो गया, उसके बाद में b का पावर, जैसे तो क्या होता है जब एक दोनों का आधार जब सेम रहता है तो इसका पावर क्या होता है जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा यानी a का पावर क्या हो जाएगा m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो क्या होता है जब आधार बराबर होता है तो क्या होता है जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है। तो अगर यहीं पर अगर लिखना चाहेंगे कि x प्लस y प्लस अगर z लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, और सब पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 कितना होगा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x प्लस y प्लस z का मान कितना होगा 4 आपका आंसर आएगा। यानी जब इसका आधार सबका सेम है तो इसका पावर भी क्या होगा सब जुड़ेगा, यानी पावर क्या होता है जुड़ता है, तो इसका इधर का पावर इधर जुड़ेगा, उधर का पावर उधर जुड़ेगा, तो क्या होगा x प्लस y प्लस z का मान कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है, पूछता है कि जैसे यदि 150 बराबर इतना हो तो x प्लस y प्लस z का मान बताइए क्या होगा। तो जो संख्या दिया रहेगा ना तो क्या कीजिएगा उसका गुणनखंड कर दीजिएगा। और देखिए जैसे 2 का पावर कौ बार है, 2 कौ बार है, 3 कौ बार है, 4 कौ बार, मान जो संख्या दिया रहेगा कौ बार आया है उसके बाद में क्या कीजिएगा उसका पावर सब को जोड़ करके और उसका मान लिख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए इसी पर, देखिए आगे क्वेश्चन जैसे देख रहा है कहेगा कि यदि यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कह देगा कि यदि 120 बराबर x के पावर 2 के पावर x गुने 3 के पावर क्या हो y गुने क्या हो 5 के पावर क्या हो जाएगा आपका, जैसे z दिया रहेगा, z हो तो x प्लस y प्लस z का यानी किसका मान z का मान ज्ञात कीजिए, z का मान ज्ञात करें। जब इस तरह का आप लोग क्वेश्चन पूछेगा जो संख्या दिया रहेगा क्या करेगा उसका पहले गुणनखंड कर दीजिएगा, यानी 120 का गुणनखंड करना कितना आएगा, देखिए पहले गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा यानी 7 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, और 3 से करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी 120 बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर रखे 2 कौ बार है, 1 2 3 बार है तो क्या करेंगे 2 के पावर 3 लिख देंगे। उसी तरह 3 कौ बार है 1 बार है तो इसका पावर 1 लिख देंगे, और 5 कौ बार है 1 बार है तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी 120 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस सभी को लिख सकते हैं। ऐसे पूछ रहा है इसका x प्लस y प्लस z का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 120 के जगह पर क्या लिखेंगे, दिया है कि 120 बराबर क्या दिया है 2 के पावर x दिया है गुने 3 के पावर y दिया है गुने क्या दिया है 5 के पावर z दिया है। तो पूछ रहा है कि x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा, तो इसके क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, गुने क्या लिखेंगे 3 के पावर 1 लिखेंगे, 5 के पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने क्या हो जाएगा 5 के पावर z हो जाएगा। तो देखिए सब का आधार क्या है बराबर, तो क्या होता है इसका जब आधार बराबर होता है पावर क्या होता है यानी घात जो होता है क्या होता है जुड़ता है। तो इधर का क्या होगा, इधर का घात जुड़ेगा इधर, यानी 3 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा यानी x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा z हो जाएगा, यानी 3 1 4 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, x प्लस y प्लस z यानी कितना आएगा इसका मान, यानी x प्लस y प्लस z का मान कितना होगा, यानी x प्लस y का मान कितना हो जाएगा
वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर आएगा। तो जब भी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे क्या कीजिएगा, जो संख्या दिया रहेगा उसका भाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, और जो संख्या उसमें आएगा वो क बार आए इसका घात के रूप में लिख दीजिएगा। और जब भी कहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस इसका मान बताइए, तो सब जितना भी पॉइंट से यहाँ पर 3 दिया था, यहाँ पर 1 दिया था, यहाँ पर भी 1 दिया था, सब क्या जोड़ दिए हैं, तो वही क्या कहलाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कहलाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप लोग इसको बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।